हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। आज आप लोगों को हम एक न्यू चैप्टर पढ़ाने वाले हैं क्लास 5th में, लाइंस एंड एंगल्स। किसके बारे में जानने वाले हैं? लाइंस और एंगल्स। चैप्टर 11, आइडेंटिफाई द फिगर्स इन ब्लू द से इफ दे आर लाइन सेगमेंट्स और रेस। अच्छा, मैंने बताया कि जो है आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइंस हैं, कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं और कौन से रे हैं। तो जो दोनों तरफ एरोज दिखाई पड़ रहे हैं उनको क्या मतलब होगा कि ये लाइन है, ठीक है। और जो दोनों तरफ क्या हो रहे हैं, लाइंस हैं, जो दोनों तरफ और एक्सटेंड कर सकते हैं, जो बढ़ा सकते हैं, वो भी लाइन है। और जो डॉटेड दोनों तरफ डॉट पॉइंट्स लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होगा, एंडलेस है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट्स। और जिधर एक तरफ डॉट है दूसरी तरफ एरो है, तो वो क्या हो जाएगा, रे। ठीक है, इट्स क्लियर नाउ दिस। आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो पहला दे रखा है, ये पहला हमारा जो है वो है लाइन। क्या है? लाइन। लाइन है, ठीक है। पहला जो हमारा है वो है लाइन। और दूसरा भी क्या है? दूसरा भी हमारा लाइन ही है, दूसरा भी लाइन है, तीसरा भी लाइन है, एम एन भी क्या है, लाइन है, ठीक। एम एन भी लाइन है। और ये फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला सी डी। तो फोर्थ वाला हम देखेंगे, यदि सी डी की बात करें तो सी डी जो हमारा है वो क्या है? सी डी भी हमारा लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है। और ये है रे, एक तरफ एरो है दूसरी तरफ क्या है, डॉट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रे। ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये भी रे हो जाएगा, एक तरफ डॉट दूसरी तरफ। तो लाइन सेगमेंट, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब अच्छा, कुछ लाइंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये लाइंस के बारे में जानेंगे तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लाइंस इन गिवन ब्लू। तो ये कौन कौन सी लाइंस हैं, इनके बारे में हम पता करते हैं। तो जो हमारी लाइंस हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी लाइंस हैं, ठीक। तो पहला जो दे रखा है ये कौन सी लाइन है, ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो इनको बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। कौन सी हो जाएंगी? पैरेलल लाइन, ठीक है। और ये कौन सी हो जाएंगी? ये भी आपकी पैरेलल लाइन से आएंगी। कौन सी लाइन आएंगी? पैरेलल लाइन। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें ये दोनों प्रकार की लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ये तुम्हारा जो एरो दे रखा है इसका मतलब क्या है, एक साइड में भागे जा रही है, एक साइड में जा रही है, तो ये कौन सी लाइन है? स्लैंटिंग लाइन। तिरछी लाइन दे रखी है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तिरछी लाइन जो दे रखी है इसको बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन। कौन सी लाइन? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन। अच्छा, ये जो दे रखी है ये कौन सी लाइन्स है? ये पैरेलल लाइन्स हैं। फिर पैरेलल लाइन्स आ गई, ठीक। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये जो तुम्हारी दे रखी है 8 वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो लाइन्स दे रखी हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में, पॉइंट। अ पॉइंट इज जस्ट अ डॉट एट मेड इन अ पेपर। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है ओनली। इट इज़ अ डिपिक्शन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि कहाँ पे क्या है। इट में नेम्ड इन बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ हैड नो लेंथ एंड ब्रेथ और नो हाइट। ना तो इनकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही क्या होती है, इनकी हाइट होती है।
लाइन सेगमेंट्स की बात करें तो लाइन सेगमेंट्स में क्या होता है, व्हेन वी टेक 2 पॉइंट्स एंड जॉइन देम यूजिंग द स्केल वी गेट अ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। यानी एनी 2 पॉइंट्स को हम मीट करा देंगे तो स्केल में, तो वो क्या कहलाएंगे, लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। इट हैज़ अ फिक्स्ड एंड डिफिनिट लेंथ, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड और डेफिनेट लेंथ होती है। द सिंबल फॉर द लाइन सेगमेंट इज, अब इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है लाइन सेगमेंट का, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लाइन सेगमेंट का जो सिंबल होता है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की यानी ये जो डिस्टेंस होता है, यानी 2 पॉइंट्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है ए बी, ठीक है। तो ये क्या ए से बी तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लाइन सेगमेंट्स कहलाएगी। अच्छा, रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। अ लाइन सेगमेंट दैट द एक्सटेंड ऑन द वन साइड इज कॉल्ड अ रे। एक तरफ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे ये दे रखा है, और इधर ये क्या है, एंड पॉइंट है, तो इसकी जिधर एरो बना हुआ है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, ठीक। ये स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, जहाँ से इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ से उसको आगे की तरफ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट ये रखा, ओ हो गया, और ए को हम बढ़ा सकते हैं। इट हैज़ अ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी भी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती। इट इज़ नेम्ड बाय द 2 कैपिटल लेटर्स, इसको 2 कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सिंबल्स फॉर रेज। रेज के लिए सिंबल्स यही लिखता है, मैंने क्या पता, जैसे लिखा हुआ ए बी, और ए बी के ऊपर एरो का सिंबल, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। इसके बाद में आ जाती है लाइन, क्या आ जाएगा, लाइन। लाइन क्या होती है, तो अ लाइन सेगमेंट इज दैट एक्सटेंड्स, अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड, तो लाइन के बारे में भी जानते हैं कि लाइन क्या होती है। तो अ लाइन सेगमेंट इज द एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड द लाइन। लाइन को हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये है, तो इधर को भी बढ़ा सकते हैं और इधर को भी बढ़ा सकते हैं, तो दोनों साइड्स में बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। दिस इज द लाइन, द पी क्यू, और पी क्यू ये क्या है, लाइन्स। लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इट इज नेम्ड बाय द स्मॉल लेटर्स, इसको हम क्या है, स्मॉल लेटर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड द 2 कैपिटल लेटर्स मार्क ऑन इट। द सिंबल फॉर लाइन्स, लाइन का सिंबल क्या होता है, ये होता है दिस। अब हमारी जो लाइन होती है, कैन बी द पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। लाइन कैन बी द ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 मेन टाइप्स। जो लाइन्स होती हैं वो 2 टाइप्स में क्या है, कैटेगराइज कर दी गई। एक तो स्ट्रेट लाइन हो गई, दूसरी कर्व लाइन हो जाएंगी। अब स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन्स में भी आप लोग थोड़ा बहुत जान लें कि स्ट्रेट लाइन में क्या होती हैं। स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल लाइन होंगी, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या होगा, ये खड़ा खड़ा, ठीक, ये क्या कहलाएंगे, वर्टिकल लाइन कहलाएंगे। स्लैंटिंग लाइन में तिरछी तिरछी रेखा है, ठीक, ये क्या कह, ये कैसी लाइन कहलाएंगी, ये स्लैंटिंग लाइन कहलाएंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पड़ी पड़ी, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और कर्व्ड लाइन में टेढ़ी वेढ़ी इस तरीके की, ऐसे ऐसे या ऐसे, इस तरीके की सारी लाइन्स क्या कहलाएंगी, कर्व्ड लाइन कहलाएंगी, ठीक है। तो लाइन्स कितने टाइप्स की होती है, मेनली तो 2 टाइप्स की होती है, वैसे और भी होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। क्लियर नाउ, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मैंने अभी आपको बताया, एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें, तो वो क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है, पैरेलल लाइन भी क्या होंगी, 2 पैरेलल लाइन्स जिनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन्स कहलाएंगी। इनके बीच का जैसे डिस्टेंस देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी सेम है, ठीक, जहाँ जहाँ भी देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्या करेंगी, ये सब क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं, यानी पॉइंट ओ पे क्रॉस कर रही हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स ऑलवेज द रिमेन द सेम थ्रू आउट, ठीक है, इनका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इनको हम लिखेंगे कैसे, तो इनको हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है एक्स वाई, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को ऐसे तरीके से रहने देंगे। परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, तो परपेंडिकुलर लाइंस ये आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें 90 डिग्री पे लंबवत हो, ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
तो इसको हम लिखते कैसे हैं? तो इसको हम लिखने के लिए जो हमारे पास होगा तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये ए बी है, ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? पी क्यू पे परपेंडिकुलर। तो ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। तो ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। क्लियर? परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है और 90 डिग्री का एंगल इसमें बनना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हम जो देखेंगे वो क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, इनका भी बड़ा महत्व है। एक्सरसाइज में जो पहला है वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? जो पहला दे रखा है वो क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम इसको, ये है पहला लाइन सेगमेंट। हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा दे रखा है ये क्या है? लाइन है, क्योंकि इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ये लाइन हो गई। दूसरा, ये तीसरा थर्ड वाला क्या हो जाएगा? ये रे हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लाइन। दोनों तरफ हम इसको क्या करा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? एक्स वाई, ये हमारी हो जाएगी रे। क्या हो जाएगी? रे। ठीक, ये क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। थर्ड वाला, नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो जो लाइन सेगमेंट्स होंगे बी वाले में वो होगा एक तो पी क्यू, फिर पी क्यू के बाद पी आर, और फिर क्या होगा? क्यू आर। कौन सा होगा? क्यू आर। कौन सा होगा? क्यू आर। कौन सा हो सकता है? क्यू आर, ये भी होगा। ठीक है, इसमें बात करें तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? इसमें एक तो होगा पी क्यू, दूसरा पी एम, तीसरा एम एन, और फिर क्या होगा? एम एन के बाद एन ओ। ठीक, इसमें क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारे हैं। तो इसमें एक तो होगा, अलग कलर से लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। एक होगा ए बी, ए एच, जी एच, ए बी, बी सी, डी सी, और जी एफ, डी ई। ठीक, ऐसे करके इसमें बहुत एच जी, एच जी। तो ये सब तुम्हारे क्या होंगे? इसके लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेम द ऑल रेज इन विद इनिशियल पॉइंट्स ए बी एंड सी। ऑल रेज, जितनी भी रेज तुमको दिखाई पड़ रही हैं वो सारी की सारी रेज लिखनी है। तो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी है, ए क्यू है, बी पी है। चलो लिखते हैं। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? हम ऊपर भी लिख सकते हैं, थर्ड वाला है तो ए पी। एक तो ए पी, दूसरा क्या हो जाएगा? ए क्यू। ए क्यू हो जाएगा ना, ए क्यू हो गया, बी पी हो गया, बी पी के बाद क्या हो जाएगा? बी क्यू, बी क्यू के बाद सी क्यू, सी क्यू के बाद सी पी। ठीक, तो इस तरीके के जो है इसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? इज़ रे ए पी डिफरेंट फ्रॉम रे ए क्यू? बिल्कुल, ए पी जो है, ए पी, ए पी जो है डिफरेंट होगी ए क्यू से। यस, तो ये क्या हो जाएगा? यस। इज रे बी पी सेम द रे बी क्यू? तो ये सेम नहीं है, नो, सेम नहीं है। ठीक है, अगला क्या होगा? ट्रू फॉल्स बताना है। तो
रे पी क्यू इज सेम रे एज ओ क्यू, तो रे पी क्यू जो पी क्यू थी वो सेम रे है क्यू पी, तो ये फॉल्स होगा, सेम रे नहीं होगा। पी क्यू इज क्यू पी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ठीक, ये फॉल्स होगा। अगला वाला जो क्या होगा वो भी फॉल्स होगा। कैसे? लाइन्स विच मीट एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। नहीं, कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे तो पैरेलल लाइन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ लाइन कैन बी द मेजर्ड, लाइन को हम मेजर कर सकते हैं? फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अ पॉइंट हैड नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो ये ट्रू हो जाएगा। ना उसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।